हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हम फिर एक नई क्लास के साथ आए हैं और आज की क्लास में एक नई टॉपिक की स्टार्ट करेंगे हम। और टॉपिक होगा हमारा भिन्न, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज फ्रैक्शन की पहली क्लास होगी और इस क्लास में हम फ्रैक्शन के बेसिक्स को जानेंगे कि कैसे हम फ्रैक्शन के बेसिक्स को जान करके कुछ बेसिक क्वेश्चन तो ऐसे ही कर डालेंगे। फिर नेक्स्ट क्लासों में हम फ्रैक्शंस पे आए हुए जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं और कुछ उनके अच्छे टाइप के क्वेश्चनों का हम अध्ययन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या चीज़ है, थोड़ा सा इसके बारे में बहुत जानना ज़रूरी है कि जब भी कोई काम हम शुरू करते हैं, जिस मैटर पे हम बात करते हैं उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, फ्रैक्शन जैसे जो भिन्न होता है वो हमारा इस टाइप का होता है, a/b के फॉर्म में होता है। a/b के फॉर्म में होता है। इसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम अंश कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। और नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ऊपर वाले पार्ट को अंश कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ऊपर वाला पार्ट जो अंश होता है इसको इंग्लिश में न्यूमिरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमिरेटर कहते हैं। और नीचे वाला पार्ट जो हमारा होता है इसको इंग्लिश में हम कहते हैं डिनोमिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। इतना जानने की कोशिश आपने कर लिया कि इस टाइप से हमारा लिखा होता है। जैसे यहाँ पे हो 3/5, क्या हो 3/5, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम अंश कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ये तो बात क्लियर है। ये ऐसे भी हो सकता है जैसे यहाँ पे 5 हो, इसके अपान में कुछ नहीं जब हो तो इसके अपान में हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। जब भी किसी वैल्यू के हर में कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं आपको दिखे, तो ये जान लीजिएगा उसके हर में क्या है, 1 हमेशा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये आपका क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा। और इसको आप क्या कह लेंगे, हर कह लेंगे। इसको आप न्यूमिनेटर कह लेंगे और इसको आप क्या कह लेंगे, डिनोमिनेटर कह लेंगे। चलिए, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के लेवल की जो बात हुई उसको आप समझ पाए होंगे। थोड़ा सा इसमें एक कदम और आगे बढ़ते हैं। ये जो फ्रैक्शंस हमारे हुआ करते हैं, ये फ्रैक्शंस हमारे जनरली जो हुआ करते हैं 3 टाइप के हुआ करते हैं। जनरली कितने टाइप के हुआ करते हैं, 3 टाइप के हुआ करते हैं। जैसे हम कह लें, एक फ्रैक्शंस हमारा होता है जिसे हम कहते हैं उचित भिन्न। क्या कहते हैं, उचित भिन्न। क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। जिनको हम सम भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सम भिन्न भी कहते हैं। इनको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अगर उचित है तो दूसरा टाइप क्या हो जाएगा, अनुचित। उचित का उल्टा क्या होता है, अनुचित। अनुचित भिन्न होगा। दूसरा हमारा किस प्रकार का भिन्न होगा, अनुचित भिन्न होगा। और अनुचित भिन्न है इसे हम अगर कहेंगे तो विषम भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम भिन्न भी कहते हैं। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है मिश्र भिन्न। क्या होता है, मिश्र भिन्न हमारा होता है, जिनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं भाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन। बात समझ में आ रही है आपको। अब इनकी एग्जाम्पल भी इसी के नीचे हम आराम से देख लेते हैं। कैसे भिन्नों को हम उचित भिन्न कहेंगे या कैसे भिन्न को हम सम भिन्न या प्रॉपर भिन्न कहेंगे। ऐसी भिन्न जिसके अंश छोटे होते हैं, ऐसी भिन्न जिनके अंश छोटे होते हैं और हर क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ऐसी भिन्न जिनके अंश छोटे होते हैं और हर क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। दूसरा होता है ऐसी भिन्न जिनके अंश बड़े होते हैं और हर छोटे होते हैं। मतलब अंश बड़ा हो जाएगा और हर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो उसे हम कहते हैं अनुचित भिन्न। ये देख रहे हैं ना, अंश बड़ा है और हर क्या है, छोटा है। तो ये अनुचित लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि 5 में 3 भाग, ऐसा तो अच्छा नहीं लग रहा ना। नीचे जितना होता है उसमें ऊपर वाला भाग होता है। तो इसी को जब हम चेंज कर देते हैं, इसी को जब हम सही भिन्न में चेंज कर देते हैं, जैसे 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बार में डिवाइड होगा, तो इसी को हो जाता है 1 होल या 1 पूर्णांक। 1 होल कहते हैं या 1 पूर्णांक। अब 1 से भाग देंगे तो 2 बचेगा अपान 3। अब देखिए कुछ अच्छा है, इसे कहते हैं 1 होल 2/3। ये बिल्कुल सही रहा कि 5 में 3 पार्ट। अगर कोई कहता है 3/5
5 भाग हमको दे दो, मतलब 5 भाग कोई चीज़ है उसमें से 3 भाग वो मांग रहा है, लेकिन ये है 3 भाग है उसमें से 5 भाग मांग रहा है। ये तो कहना अनुचित लग रहा है ना देखने से ही। अब इसी को हम सही रूप में अगर बदलेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, 1 पार्ट वो पूरा लेगा और बकिया जो बच रहा है उसका भी 2 पार्ट, 3 में से 2 पार्ट, एक 3 पार्ट पूरा पूरा वो ले लिया और शेष जो 3 पार्ट है उसका 2 पार्ट और ले लिया, मतलब इसको कहते हैं 1 होल 2/3। बहुत ज़्यादा अगर नहीं समझ में आ रहा बस इतना समझे, यदि अंश छोटा होगा हर बड़ा होगा तो वो आपका होगा उचित भिन्न, यदि अंश बड़ा होगा हर छोटा होगा तो उसे कहते हैं अनुचित या विषम भिन्न। और यहाँ पे होता है 1 होल 2/3, इस प्रकार से अगर लिखा हो तो उसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब यहीं पे एक छोटी सी बात और जान लीजिए, जो इस प्रकार से लिखा है 1 होल 2/3 या 1 सही 2/3 या इसको कहते हैं 1 पूर्णांक 2/3, इसको देखिए मिक्स्ड में है लिखा हुआ, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 + 2/3, इसे लिख सकते हैं। जो आपका होल में है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 2/3। जैसे देखिए इसे अगर फिर हम सीधे सीधे भिन्न में बदलेंगे तो ये फिर अनुचित भिन्न में हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 5, 3 1 जा 3 2 5, ये भी हो जाएगा 3 1 जा 3 2 5/3। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख दें। जब इस चीज़ को आप ऐसे लिखते हैं तो देखिएगा बहुत सारे कैलकुलेशन को हम कितना आसानी से कर पाएंगे, ये छोटी सी बात आप जब समझ पाएंगे। तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई हैं, आइए थोड़ा सा और समझते हैं आगे कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसमें। तक हमने दोस्तों सीख लिया कि भिन्न, आप समझ पाए कि भिन्न में अंश और हर कौन होते हैं। आपने ये भी समझ लिया कि भिन्न के प्रकार, आपने प्रकार में समझने की कोशिश की, उचित जिसको सम भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, अनुचित भिन्न जिसको आप कहते हैं इम्प्रॉपर या विषम भिन्न कहते हैं। इसके बाद मिश्र भिन्न आप समझें कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक और फ्रैक्शन नाम आ जाता है कभी कभी मिश्रित भिन्न कहते हैं उसको कहते हैं मिश्रित भिन्न। क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न कहते हैं, मिश्रित भिन्न। और इसका जो एक बात समझने वाली होगी या डिफिनीशन कहेंगे तो मिश्रित भिन्न जो होता है ऐसी भिन्न जिसका अंश और हर, ऐसी भिन्न जिसका अंश और हर दोनों भिन्न में हो। देखिए अंश भी समझ रहे, 3/2 अंश भी एक फ्रैक्शन है और हर भी एक फ्रैक्शन होता है, तो ऐसी भिन्न को हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। ऐसे भिन्न को हम क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न कहते हैं, जिसका अंश भी भिन्न में हो और हर भी भिन्न में होता है, ऐसे भिन्न को हम क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न कहते हैं। चलिए ये भी बात मैंने क्लियर की। अब जो हमको टॉपिक पढ़नी है, बड़ी अच्छी चीज़ होती है, आपकी परीक्षाओं में बहुत पूछते हैं कि निम्न में से कौन भिन्न छोटी है या भिन्नों को असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में लगाओ। तो आइए थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं। तो भिन्नों को असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में लगाने से रिलेटेड बात हम कर लेते हैं। यहाँ पर हम कहेंगे कि सबसे छोटी और बड़ी भिन्न की पहचान। आप हेडिंग डाल लेंगे कि छोटी और बड़ी भिन्न की पहचान। छोटी और क्या? बड़ी भिन्न की पहचान। चलिए आज बड़े अच्छे से इसको हम समझते हैं कि छोटी और बड़ी भिन्न की पहचान आप कैसे कर पाएंगे। देखिए अगर दो भिन्न आपके सामने आ जाए, जैसे एक 5/3, कितने प्रकार के हो सकते हैं पहले आप समझते हैं। जैसे चीज़ें ऐसे हो सकती हैं कि 2/3, 2/5, 2/7, 2/9। अगर इस प्रकार से हो जाए, इसमें पूछा जाए कि कौन सबसे बड़ा है या कौन सबसे छोटा है। देखो गुरु ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। पहला रूल आपका यहाँ से आएगा कि यदि भिन्न के अंश बराबर हों, यदि भिन्न के अंश बराबर हों, क्या अंश बराबर हों, तो जिस भिन्न का हर छोटा होता है, जिस भिन्न का हर छोटा होता है वह भिन्न क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? ये सबसे आपका बड़ा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जिस भिन्न का अंश छोटा होता है, अंश बराबर होने पर जिस भिन्न का हर छोटा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है, और जिस भिन्न का हर बड़ा होता है वह भिन्न सबसे छोटी होती है। क्या हो जाएगी? सबसे छोटी होती है। क्या होती है? सबसे
छोटी होती है। कब? पहली कंडीशन, जब भिन्नों के अंश बराबर हों तो जिस भिन्न का हर छोटा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है, जिस भिन्न का हर बड़ा होता है वह भिन्न सबसे छोटी होती है। थोड़ा व्यवहारिक जीवन में समझिए, जैसे आपको 2 रुपया दिया गया है और उसको 3 भागों में बांटेंगे तो बड़ा बड़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा? कोई वस्तु आपको 2 दी गई है, उसको 9 भागों में बांटेंगे तो छोटा मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसलिए ये छोटा है और ये क्या है? बड़ा है। दूसरी बात समझते हैं। पहला रूल आप समझ गए छोटा और बड़ा को पहचानने का। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? हो सकता है कल के डेट में ऐसे आपका सवाल आ जाए कि 5/9, 7/9, 1/9, 4/9, कुछ इस प्रकार से भी दे सकता है। दे सकता है नहीं दे सकता? तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे आप अभी तक देख रहे होंगे कि इसमें भिन्नों के सभी हर क्या हैं? बराबर है। जितने भिन्न आपको दिया गया सब में सबके हर क्या है? बराबर है। यदि भिन्नों के हर बराबर हो, दूसरा रूल लिख लीजिएगा, यदि भिन्नों के हर बराबर हो, भिन्नों के क्या बराबर हो? हर बराबर हो, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है, जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न क्या होती है? वह भिन्न क्या होती है? बड़ी होती है। वह भिन्न क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये सबसे बड़ा हो गया। यदि भिन्नों के हर बराबर होते हैं तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी हो जाएगी। यदि भिन्नों के हर बराबर हों, जिस भिन्न का हर छोटा होता है वह भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सबसे छोटी हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? सबसे बड़ा और सबसे छोटा का हम बात कर रहे हैं तो ये सबसे आपका देख रहे हैं। देखिए व्यवहारिक जीवन में भी समझिए कि आपके पास 7 चीज़ है। क्या है? उसको 9 भागों में बांटना। आपके पास 1 चीज़ है, उसको 9 भागों में बांटना है। तो बड़ा कौन आएगा? जो 7 वाली होगी, जिसको 9 भागों में बांटेंगे तो बड़ा बड़ा होगा, इसलिए ये बड़ा है। और ये आपका क्या हो जाएगा? सबसे छोटा। ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा। आइए तीसरी कंडीशन में क्या हो सकता है जरा देखिए। कल के डेट में ये भी आपके सामने आ सकता है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तीसरी कंडीशन में ये हो सकता है, तीसरी कंडीशन में आपका ये हो सकता है कि कुछ इस प्रकार से मिल जाए। कुछ इस प्रकार से भी मिल सकता है आपको कि 3/4, 4/6 और 5/8 मिल गया और इसमें कह दे कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है। ठीक है, बोल सकता। चलिए ना, तो इसमें देखेंगे पहला रूल अपना लगाएंगे कि अंश बराबर है क्या? तो अंश तो बराबर है नहीं। भाई हर बराबर है क्या? हर भी बराबर नहीं। ठीक है, तो आप छोटे लेवल पे जाते हैं तो क्या करते हैं? आप इनका एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं? 4, 6, 8 का क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। फिर उसको डिवाइड करते हैं, फिर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब आप क्या करते हैं? एलसीएम लेके हर को बराबर करते हैं। ये भी प्रोसेस गलत नहीं है, सही है, अच्छा है। बट आज तेजी का ज़माना आ गया, हम तेज गति से क्वेश्चन करना है, पेपर में जा रहे हैं, बच्चे को क्लास में नहीं सिखा रहे हैं, इसलिए हमें तेज तरीका क्या होना चाहिए। देखिए पहली चीज़ एक सिंपल बता रहा हूँ, उसके बाद में मज़ेदार चीज़ बता रहा हूँ। जैसे आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया और इसका मल्टीप्लाई इधर। जब बहुत सारे लोग आपको मिल जाते हैं तो कैसे आप पता करते हैं इसमें कौन सबसे बड़ा होगा, कौन सबसे छोटा होगा? आप 2-2 लोगों को एक साथ लेके कंपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हों, इधर तितिर बितिर हो, तो 2-2 लोगों को एक साथ कंपेयर करेंगे। अगर बड़ा ढूंढ रहे हैं तो 2 लोगों को कंपेयर किया, उसमें जो बड़ा है उसको पकड़ लिया, छोटे वाले को छोड़ दिया। फिर उसको किसी और से कंपेयर किया, उसमें जो बड़ा होगा उसको, मतलब बड़े वाले को पकड़ते जा रहे हैं अगर बड़ा ढूंढ रहे हैं तो। अगर छोटा ढूंढना होगा तो क्या होगा? 2 लोगों को कंपेयर किया, छोटे वाले को पकड़ लिया, बड़े वाले को हटाया, दूसरे से कंपेयर किया, उसमें जो छोटा हुआ उसको पकड़ लिया। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे कि 2 नंबर ले लेंगे और इनका क्लास मल्टीप्लाई, 6 3 18 और 4 चौक को 16। अब हम बड़ा ढूंढ रहे हैं या छोटा? बड़ा ढूंढ रहे हैं। चलिए सबसे बड़ा यदि ढूंढ रहे हैं तो सबसे बड़ा पकड़ते हैं। सबसे बड़ा, अगर सबसे बड़ा ढूंढ रहे हैं तो सबसे बड़ा पकड़ लेंगे और सबसे बड़ा में क्या हो जाएगा? 18 बड़ा है ना 16 से, ऊपर वाला जो बड़ा होगा वही के नीचे वाला क्या हो जाएगा? बड़ा मान आ जाएगा। तो ये बड़ा, अब इससे पकड़ लेते हैं, इसको भूल, ये मन में करेंगे, आपको मैं बता रहा हूँ ऐसे। इनका कंपेयर करेंगे, इसको हम भूल जाएंगे। अब 8 3 जा 24, 4 5 20। तो इस समय ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं, 8 3 जा 24 आ रहा, 4 5 20। तो ये सबसे बड़ा हो गया। क्या हो गया? सबसे बड़ा हो गया, क्योंकि ये इससे भी बड़ा है और ये इससे भी बड़ा है, इसलिए सबसे बड़ा है। आइए सबसे छोटा यदि ढूंढना है, आइए
सबसे छोटा अगर ढूंढ रहे हैं, सबसे क्या ढूंढ रहे हैं, छोटा ढूंढने हैं आप। सबसे छोटा अगर ढूंढेंगे तो फिर वही बात, 6 18, 4 चौक को 16, छोटा वाला पकड़ लीजिए, बड़े वालों को इस बार छोड़ दीजिए। अब इनमें आते हैं 8 चौक को 32, 6 5 30, तो 30 ये मिल गया। इसका मतलब कि 5 बटे क्या हो जाएगा, 8 सबसे छोटा। फिर से ध्यान दीजिए, इन दोनों का मैंने कंपेयर किया, 6 के 18, 4 चौक को 16, तो ये छोटा है इन दोनों में, तो ये छोटा हो गया। अब इन दोनों का कंपेयर करना, ये नहीं कि जो ऊपर आ गया उसको लेके चलेंगे, नहीं नहीं, जब कंपेयर किया उस समय देख लिया कौन बड़ा कौन छोटा, उसको भूल जाएंगे। फिर से 8 चौक को 32, 8 चौक को क्या 32 और 6 5 30, इसके ऊपर का 30, इसके ऊपर का 32 आ रहा है, जो पहले आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, अब मतलब है 8 चौक को 32, 6 5 30, तो ये 30 है, ये 32 है, तो 32 वाला बड़ा हो जाएगा, 30 वाला छोटा, इसलिए इससे छोटा ये था। और इन दोनों में जब तुलना किया तो इससे छोटा कौन निकल गया, ये, इसका मतलब सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 5 बटे 8। ये बात भी समझ में आई होगी आपको। चलिए, कल के डेट में ऐसा अगर दे दिया तो ठीक है, कुछ और भी दे सकता है। क्या दे सकता है जरा देखिए। कल के डेट में ये फ्रैक्शन कभी कभी क्या कर एग्जाम में बड़ी अच्छी चीज दे देता है और हम नहीं केयर करते हैं। जैसे देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन, ये और भी हो सकते हैं ऐसे ऐसे आ जाओ और इसमें पूछे सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन है। तो पहले नंबर को देखें ध्यान से, जो आपको दिया गया है फ्रैक्शन उसको देखें। ऊपर का बराबर है, नहीं, पहला रूल फेल। नीचे का बराबर है, नहीं, दूसरा रूल फेल। और तीसरा रूल जो अभी बताया, अगर उसको लगाएंगे तो सोचिए कितना बड़ा बड़ा गुणा है ना, है कि नहीं है, बड़ा बड़ा गुणा है कि नहीं, तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। तो आइए एक रूल लगाते हैं, इनका अंतर करते हैं। बहुत ही अच्छा रूल है, देखिए ध्यान से, इनका अंतर करिए। अंतर कितने का आ रहा है, 7, अंतर कितने का आ रहा है, 7, अंतर कितने का आ रहा है, 7, अंतर कितने का आ रहा है, 7। क्लियर। अगर अंतर सबका बराबर हो, अंतर सबका बराबर हो, तो जिस फ्रैक्शन का अंश बड़ा होगा वो बड़ा, और जिस फ्रैक्शन का अंश छोटा होगा वो छोटा। तो इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन का अंश कौन दिख रहा है, 27, इसलिए 27/34 आपका हो जाएगा सबसे बड़ा। क्या होगा, सबसे बड़ा। और इसमें सबसे छोटा कौन दिख रहा है, 5/12 हो जाएगा आपका। 5 सबसे छोटा है, इसलिए ये सबसे छोटा हो जाएगा। मज़ा आया होगा आपको। आइए और मज़ा देते हैं आपको। ये सबसे छोटा हो गया। एक ज़बरदस्त ट्रिक सिखाते हैं ना, यूट्यूब पर भी डाला हूँ, आपने देखा भी होगा, और उसको मैं आपको यहाँ पर उपयोग करता हूँ, बहुत मज़ा आएगा। आइए देखिए ज़रा, ये तरीके के बाद एक और तरीका आपके सामने आता है, जो कि इसी तरीके का एप्लीकेशन है। ठीक है, इसी तरीके का क्या है, एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन को समझेंगे। जैसे आपके सामने कल के डेट में एक और चीज़ आ सकती है। ये देखिए, छोटी बड़ी भिन्नों की हम पहचान समझ रहे हैं, साथ में असेंडिंग डिसेंडिंग भी समझ रहे हैं। जब छोटा बड़ा हम पहचान लेंगे तो असेंडिंग डिसेंडिंग भी समझ लेंगे। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग का मतलब वो समझा दूंगा तो फिर आप लिख लेंगे भाई, बढ़ते हुए क्रम में मतलब छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो बढ़ते हुए क्रम को कहते हैं असेंडिंग आर्डर, जिसको कहते हैं आरोही क्रम, और अवरोही क्रम या कहते हैं डिसेंडिंग आर्डर, या घटते हुए क्रम में मतलब सबसे बड़ा, फिर छोटका, फिर उससे छोटका, फिर उससे छोटका, मतलब ऐसे घटते हुए चले जाते हैं। तो ठीक है, वो सीख लेंगे। पहले एक और तरीका सीखते हैं छोटी बड़ी भिन्नों की पहचान की। देख रहे हैं आपके सामने, ये जबरदस्त है। देखिए, पहला नियम लगेगा ऊपर का बराबर है, नहीं। दूसरा नियम लगेगा नीचे का बराबर है, नहीं। अब आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला लगाएंगे तो लगेगा बहुत बड़ा बड़ा है, लगेगा लेकिन बड़ा बड़ा आ जाएगा। और अगला नियम देखिए जो बताया गया, अंतर समान है क्या, अंतर कर लेते हैं। अंतर कितने का आ रहा है, 3 का। अंतर कितने का आ रहा है भाई, 6 का, अरे 4 का, सॉरी। अंतर कितने का आ रहा है, 4 का। अंतर कितने का आ रहा है, 6 का। अंतर कितने का आ रहा है, 12 का। देख पा रहे हैं आप।
देखिए अंतर भी बराबर इस बार नहीं है ना, लेकिन लगाएंगे चुटकी में। कैसे, देखो अब ये जो आया हुआ है अंतर, इनका एलसीएम ले लीजिए। क्या एलसीएम, किसका एलसीएम लेना भाई? 3, 4, 6, 12 का क्या लेंगे? लौसा लेंगे। 12 का क्या लेंगे? लौसा। अब बताओ लौसा निकालना बताया ना, मजा आएगा। तुरंत लौसा 12 होगा, क्योंकि 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, तो लौसा क्या आ गया? 12। अब इस लौसा से इसमें भाग देना और इस नंबर में मल्टीप्लाई कर देना। इस लौसा से इसमें भाग देना और इस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर देना। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, 204 होगा। क्लियर? अब इस अंतर से इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर लेना 3 बार में। 3 से मल्टीप्लाई 27, 3 81 होता है। 6 से डिवाइड करना 2 बार में, 2 पच्चे 10 होता है। 12 से डिवाइड करना 1 बार में, ये हो जाएगा 31। देख पा रहे हैं आप? अब इसमें जो बड़ा है ना वो बड़ा है, जो छोटा है ना वो छोटा है। तो ये बड़ा माना आया है किसका? इसका। तो सबसे बड़ा आपका क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा क्या होगा बंधु? सबसे बड़ा यहाँ पे आप आ जाएंगे 51/54। 51 बटे क्या पा जाएंगे? 54। और सबसे छोटा क्या पा जाएंगे आप? सबसे छोटा पा जाएंगे 5/11, क्योंकि इसी का मान 10 है। तो 5/11 आपका क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा सबसे बड़ा। मज़ा आया? बड़ी छोटी भिन्नों की पहचान आपने समझ ली, अच्छा लगा आपको इसमें? आइए, जब बड़ी छोटी भिन्नों की पहचान आपने समझ ली तो आप जानते हैं कि इनको असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर में कैसे लगाएंगे। ओके, आइए दोस्तों समझते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर। देखिए आरोही क्रम क्या है? ये आरोही क्रम है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये क्या है आपका? आरोही क्रम, और ये है अवरोही क्रम। भूल जाता है, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। देखिए आरोही में कितने अक्षर है? 3। अवरोही में कितने अक्षर है? 4। समझिए, एकदम बिल्कुल सिंथेटिक तरीका, मतलब बिल्कुल आप नेचुरल में आइए। तो ये आपका है आरोही। आरोही का मतलब होता है असेंडिंग आर्डर। इसमें 3 अक्षर है, अगर कम अक्षर है तो क्या होगा? कम से शुरू होगा, मतलब छोटे से शुरू होगा। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ... ऐसे चलेगा, समझ रहे? लेकिन अवरोही हो, मान लीजिए 5 तक की बात करते हैं। ये अवरोही में कितने अक्षर है? ज़्यादा अक्षर है, 4 है, मतलब इसकी अपेक्षा क्या है? 4 है। एक तरीका आपके दिमाग में आना चाहिए। तो ये 5 से शुरू होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर क्या होगा? 1 होगा। ये क्या क्रम है? बढ़ रहा है, बढ़ते क्रम कहते हैं। आरोही को क्या कहते हैं? बढ़ते हुए। क्या कहते हैं? बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए, इसको कहते हैं घटते हुए क्रम में। क्या कहते हैं? घटते हुए, क्योंकि आपने सबसे बड़ा जब पहले ले लिया तो आगे अब उससे छोटा मिलेगा, फिर उससे छोटा मिलेगा, फिर सबसे छोटा मिलेगा। अब ये मतलब आप समझ गए। तो सवाल तो मैंने पहले ही बता दिया ना आपको, छोटा बड़ा पहचान मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग समझ गया। कोई एक सवाल लेके लगा भी लेते हैं। जैसे मान लीजिए यही आपको मिल गया। क्या मिल गया? 5/11, 12/18, 21/25 और 9/12। ऊपर का बराबर नहीं है, नीचे का बराबर नहीं है, अंतर भी बराबर नहीं है। तो मैं क्या करूँगा? अपना तरीका देखिए, आइए ज़रा देखिए अपने तरीके में क्या होता है। यहाँ पे कितना? 6 का अंतर है। यहाँ पे कितना अंतर है? 6 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। और यहाँ पे कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। क्या देख पाए? 3 का अंतर। तो अब क्या करेंगे आप? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका निकालेंगे? एलसीएम आप 6, 6, 4, 3, तो कितना आ जाएगा? 12। फिर एलसीएम देखिए यहाँ पे 12 आएगा। अब इसको आप किस क्रम में लिखना चाहते हैं? अगर असेंडिंग में लिखना चाहते हैं, मतलब आरोही में लिखना चाहते हैं, गौर करिएगा। पहले गुणा तो कर लें आप, पहले नंबर तो लिख लें। अब देखिए क्या करना, इससे भाग देंगे, इस अंतर से भाग देंगे। लौसा में कितना आ जाएगा? 2 बार, तो 2 पच्चे 10। इससे भाग देंगे तो भी 2 बार, 12 दूना के 24। इससे भाग देंगे तो 3 बार, 21 तिहाई 63। अगर इससे भाग देंगे आप 3 से 4 बार, 4 9 36। देख पाए? अब इसमें जो बड़ा है वो बड़ा, जो छोटा है वो छोटा। इसी को आप सजा दीजिए। क्या करना है? आरोही क्रम में यदि लगाना है, ध्यान दीजिएगा, आरोही क्रम में यदि लगाना है तो क्या करेंगे बंधु? आरोही क्रम में लगाने का मतलब है, आरोही क्रम में हमको इसको लगाना है ना। तो आरोही क्रम में हमको क्या चाहिए? सबसे पहले सबसे छोटा चाहिए। इसमें सबसे छोटा कौन है? 10। किसका मान है? 5/11 का। आइए 5/11 को यहाँ पे लिखिए। और इसके बाद दूसरे नंबर पे 24, इसका मतलब 12/18। तीसरे नंबर पे किसको? 9/12, मतलब 36, तो 9/12। और चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा? 21/25। ये कौन सा क्रम हो गया आपका? आरोही क्रम। यदि इसी का अवरोही पूछ देता तो अब क्या ढूंढते हम?
अवरोही में क्या ढूंढते बंधु, अवरोही में हम ढूंढते सबसे बड़ा मान कौन है। तो हमारा सबसे बड़ा मान कौन दिखता, 63 दिखता। 63 किसका है, 21/25 का है। 63 किसका है, 21/25 का है। और अब देख लेंगे 36 किसका है, उससे छोटा आप ढूंढेंगे तो 36 9/12 का है। फिर उससे छोटा ढूंढेंगे तो 24 है 12/18 का। फिर उससे छोटा ढूंढेंगे तो 10 है मतलब 5/11 का। बात हमारी समझ पा रहे हैं आप। ये हो गया आरोही अवरोही। मेन बात थी कि आरोही अवरोही का मतलब समझ लें, बकिया तो मैं पहले ही बड़ा छोटा बता दिया, तो उसी तरीके से आप लगा सकते हैं। ये वाला तरीका दी बेस्ट है। बट इससे भी पहले जो तरीका मैंने बताया कि ऊपर का बराबर मिल जाए, तो वो तो बहुत आसान है कि नीचे का जो छोटा है वो बड़ा, जो बड़ा है वो छोटा। नीचे का बराबर मिल जाए तो ऊपर का जो बड़ा है वो छोटा, जो बड़ा है वो बड़ा, जो छोटा है वो आपका छोटा हो जाएगा। फिर अंतर अगर समान हो जाता है तो भी बहुत आसान है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो भी बहुत दिक्कत नहीं है। बट इस तरीके से अगर मिल जाता है तो बहुत ही तेज गति से आप कर पाएंगे। बड़े से बड़े क्वेश्चन जब आपको मिले तब इस तरीके के बारे में सोचें। बाकी छोटे छोटे जो क्वेश्चन होंगे तो उनके तो बहुत आराम से काम कर सकते हैं, क्योंकि जो काम सुई कर सकती है तो तलवार लगाने की क्या ज़रूरत है कि नहीं दोस्त ना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आपके फ्रैक्शन के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं, जो कि आपके कंपटीशन के लेवल पे आते हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं में आएंगे। अभी तो हमने बेसिक्स सीखे, अभी तो आप फ्रैक्शन के क्या सीखेंगे, आप जोड़ घटाना गुणा भाग उनके सीखेंगे। उसके बाद उस पर आधारित क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं उन्हीं के लिए क्लास है, क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लमें होती हैं, क्योंकि हमारे संपर्क में बहुत सारे बच्चे जो कि मैथ में बहुत कमज़ोर हैं, उनकी ये प्रॉब्लम हुआ करती थी कि मैथ हमें नहीं आती है, नहीं आएगी। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि मैं पढ़ाऊं और मैथ आपको आए नहीं। आप लगे रहिए, मैथ आएगी और मैथ चल के आएगी आपके पास। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।